नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा किस प्रकार मिले। ठीक है, वर्तमान में बहुत चर्चा में है कि आम आदमी पार्टी को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेना है तो उससे एकदम पहले अपनी बात करते हैं कि किसी भी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी या रीजनल पार्टी, तीनों एक ही टर्म से यूज किए जाते हैं। ठीक है, एक ही नाम, एक ही बात है कि किसी भी पार्टी को अगर राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा चाहिए तो उसको कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसको पूरा करना होगा। ठीक है, तो बात करते हैं उसको राज्य स्तर का दर्जा किस प्रकार मिले। ठीक है, नंबर 1, टोटल 5 बिंदु है। ठीक है, उसको राज्य स्तर का दर्जा किस प्रकार मिले इसके ऊपर हम बात करें तो अगर उसको आम विधानसभा चुनाव के अंदर, आम विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्लस 2 सीटें, यदि वो कोई क्षेत्रीय दल जीतता है, ठीक है, तो उसको राज्य स्तर का दर्जा मिल सकता है। ठीक है, ये आम चुनाव की बात करें अपने। ठीक है, तो चुनाव कितने प्रकार के होते हैं उसके ऊपर भी छोटी सी बात कर लेते हैं। चुनाव टोटल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक आम चुनाव, दूसरे मध्यावधि चुनाव, तीसरा उपचुनाव। ठीक है, आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव और तीसरा उपचुनाव। ठीक है, ये 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। हम बात करें आम चुनाव की। ठीक है, ये आम विधानसभा चुनाव के अंदर अगर इसको 6% वोट शेयर मिलता है और प्लस 2 सीटें अगर कोई क्षेत्रीय दल जीतता है तो उसको राज्य स्तर का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने कंडीशन नंबर 2 की। ठीक है, यहां पे हमने बात की थी विधानसभा की, अब बात करते हैं अपने लोकसभा की। ठीक है, यदि उसको आम लोकसभा चुनाव के अंदर उसको यदि 6% वोट शेयर प्लस 1 सीट, ठीक है, 6% वोट शेयर 1 सीट अगर वो जीतता है तो उसको राज्य स्तर का दर्जा मिल सकता है। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3, यदि वह अपने विधानसभा चुनाव के अंदर 3% सीट या 3 सीट जो भी यदि को अगर वो जीतता है तो उसको राज्य स्तर का दर्जा मिल जाएगा। यहां पे लिखा है 3% सीट या 3 सीट जो भी यदि को वो उस प्राप्त कर लेता है तो उसको राज्य स्तर का दर्जा मिल सकता है। जैसे 3% सीट का क्या ये रोल क्या है, जैसे राजस्थान के 200 विधानसभा सीट है। ठीक है, राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीट है तो यहाँ पे 3% सीटें चाहिए इसको, तो यहाँ पे कितनी चाहिएगी? 6 सीटें चाहिएगी। ठीक है, 6 सीट है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर 60 विधानसभा सीट है। ठीक है, तो वहां पे अपने देखते हैं 3% तो होता है 1.8, यानी कि 2 सीट मान लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे होती है 2 सीट। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश दो सीट होती है। ठीक है, 3%। यहां पे यूपी के अंदर देखते हैं, यहां पे है 403 सीट, तो यहां पे होती है 3% सीट, 12 सीट। ठीक है, ये सीटों का गणित है। 3% सीट यहां पे 6 हो रही है, 3% सीट यहां पे 2 हो रही है, 3% सीट यहां पे 12 हो रही है। यहां पे लिखा है 3% सीट या 3 सीट जो भी अधिक को वो क्राइटेरिया अगर वो पूरा करता है तो उसको राज्य स्तर का दर्जा मिल सकता है। तो यहाँ पे ज्यादा 6 सीट 3 से ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे राजस्थान के अंदर अगर उसको राज्य स्तर का दर्जा चाहिए तो उसको चाहिए 6 सीट। यहाँ पे 2 सीट है। ठीक है, ये 3 से कम है, यहाँ पे 3 सीट अधिक है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसको राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त करने के लिए चाहिए उसको 3 सीट, क्योंकि यहाँ पे 3 सीट अधिक हो रही है।
यहाँ पे 3% सीट 12 हो रही है, ठीक है, जो 3 से अधिक है, 12 सीट 3 से अधिक है, तो यहाँ पे अगर उसको उत्तर प्रदेश के अंदर अगर उसको राज्य स्तर का दर्जा चाहिए तो उसको 12 सीटें जीतनी होगी, ठीक है, ये इसका गणित है। अब बात करें पॉइंट नंबर 4 की, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। 25 लोकसभा सीट के प्रतिनिधित्व पर अगर वह एक सीट जीतता है, यानी कि 25 लोकसभा सीट पर वो एक सीट जीतता है, ठीक है, यानी कि राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीटें हैं, अगर वो एक सीट भी 25 में से जीत जाता है, 25 के अनुपात के अंदर बताया भाई, 25 लोकसभा सीटों पर यदि कोई दल एक सीट भी जीत जाता है तो वो राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त कर सकता है। जैसे राजस्थान के अंदर उसको एक सीट चाहिएगी, यूपी के अंदर 80 लोकसभा सीटें हैं तो वहां पे अब उसको 3 सीट चाहिएगी, ठीक है, यूपी के अंदर जैसे 75 सीट, जैसे यूपी के अंदर 80 लोकसभा सीट है, ठीक है, तो वहां पे उसको 3 सीट चाहिएगी, ठीक है, 25 के अनुपात के अंदर है। और 5वां पॉइंट, ये वर्तमान 2011 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है, क्या अगर उसको आम चुनाव के अंदर, लोकसभा के चुनाव आम चुनाव हो या विधानसभा के आम चुनाव हो, अगर वो टोटल वैध मतों का 8% वोट शेयर अगर ले लेता है, वैध मतों का यदि वो 8% वोट शेयर लेता है तो उसको राज्य स्तर का दर्जा मिल सकता है, ठीक है। ये टोटल 5 पॉइंट हो गए। ये किसी भी पार्टी को राज्य स्तर का दर्जा अगर लेना है तो वो टोटल 5 पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने बात की कि किसी भी पार्टी को राज्य स्तर का दर्जा किस प्रकार मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा किस प्रकार मिले, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ राज्यों में राज्य स्तर का दर्जा होना जरूरी होता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको राज्य स्तर का दर्जा को पहले करवाया था। अब बात करते हैं अपने कि किसी भी पार्टी को यदि राष्ट्रीय स्तर का दर्जा चाहिए तो उसको क्या क्या क्राइटेरिया जो पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त करने के लिए इसके टोटल 3 बिंदु है, ठीक है। वो बिंदु कौन कौन से इसके ऊपर बात करते हैं। तो आपको पता है कि अपने टोटल लोकसभा 543 मेंबर है, ठीक है। तो यदि किसी भी दल को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त करना है तो उसको लोकसभा के 2% सीटें, अगर वो यदि 3 राज्यों में जीतता है, 2% सीटें कितनी होगी, 11 सीट, ठीक है। यदि 2% सीटें यानी 11 सीटें यदि वो 3 राज्यों से, यदि 3 राज्यों से अगर वो जीतता है, ठीक है, 2% सीटें 11 सीटें होती है, ठीक है। यदि वो 3 राज्यों से ये सीटें जीतता है तो उसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल सकता है। पॉइंट नंबर 1। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, यदि कोई दल राष्ट्रीय स्तर का दर्जा चाहिए, यदि वो 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दर्जा यदि वो राज्य स्तरीय दर्जा रखता है, 4 राज्यों में अगर कोई दल राज्य स्तर का दर्जा रखता है तो उसको ऑटोमेटिक राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आम आदमी पार्टी को इसी के बिहाव पर वो मिला था, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला है, ठीक है, परसों। कौन कौन से, जैसे कि वो दिल्ली के अंदर है, क्योंकि दिल्ली के अंदर विधानसभा है, ठीक है, तो वहां पे उसकी 64 सीटें हैं। और पंजाब में, ठीक है, पंजाब के अंदर उसके शायद 94 सीटें हैं। और गोवा के अंदर उसकी शायद 2 सीटें हैं, 2 सीटें, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे उसको मिला था 6% वोट शेयर प्लस 2 सीट, ठीक है। यहाँ पे उसको राज्य स्तर का दर्जा मिल गया, ठीक है, 1 2 3। और चौथा, गोवा के बाद इसके अलावा 5 सीटें मिली है कहाँ पे, गुजरात के अंदर 5 सीट गुजरात में। यहाँ पे इसका वोट शेयर था 12%, ठीक है, 12%, यानी 6, यहाँ पे इसको चाहिए क्या था, 6% वोट शेयर प्लस 2 सीट, ठीक है, ये चाहिए था। तो यहाँ पे इसका एक क्राइटेरिया ये भी था, आपने किया था 8% वोट शेयर, तो भी उसको राज्य स्तर का दर्जा मिल सकता है। तो
आम आदमी पार्टी को इस बिहाव पर राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला है। ठीक है, ये 4 राज्यों के अंदर, यदि 4 राज्यों के अंदर राज्य स्तर का दर्जा इसको मिला हुआ था, इसके बिहाव पर उसको क्या मिला है, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 पे बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट कौन सा है। यदि आम लोकसभा चुनाव के अंदर 6% वोट शेयर और प्लस 4 सीट, ठीक है, 6% वोट शेयर और प्लस 4 लोकसभा सीट, ठीक है, लोकसभा सीट अगर कोई दल जीतता है तो भी उसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, ये टोटल कंडीशन थी, किसी भी दल को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा लेना हो तो वो ये क्राइटेरिया, इन तीनों क्राइटेरिया में से अगर कोई भी क्राइटेरिया पूरा करता है तो उसको वो मिल सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल सकता है। अब वर्तमान में कौन कौन से राष्ट्रीय दल है, ठीक है, तो है 6 दल हैं। ठीक है, 6 दल हैं वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर के। ठीक है, इन दलों के नाम मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, कौन कौन से हैं आप देख लेना। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।